प्रिय दोस्तों, नमस्कार। लोगों में मृत्यु का इतना डर आखिर क्यों होता है? मृत्यु का डर तो आपने सुना ही होगा, सबको होता है मृत्यु का डर। मौत से कौन नहीं डरता? सभी डरते हैं, काल, मौत, मृत्यु, डेथ। लेकिन इतना डर आखिर होता क्यों है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझ सकें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिससे हर किसी का सामना होता ही है, और कुछ वो जीवन में पाए या ना पाए, ये एक ऐसी चीज़ है जो उसको पाना ही है, और एक कब आ जाएगी ये भी तय नहीं। मनुष्य भले ही कितना निष्फिक्र क्यों ना हो, हालांकि वो चिंता में तो रहता ही है जब देखता है आसपास लोगों को जाते हुए, लेकिन कब किसके साथ ऐसा घट जाए, कब मृत्यु आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो मृत्यु एक ऐसा सच है जो घटता ही है, जीवन में घटता ही है। फिर लोगों में मृत्यु का डर इतना क्यों होता है? और मरते समय लोग बड़ी गीता की बात करते हैं कि गीता हमें पढ़ना चाहिए, मृत्यु के समय, मृत्यु से पहले गीता पढ़नी चाहिए, गीता को साथ में रख देना चाहिए, उसे सुनानी चाहिए जिसकी मौत होने वाली है। इन सब का इतना अर्थ आखिर है क्या? और इतना मृत्यु का डर आखिर है क्यों? तो कारण जब खोजा गया तो बात केवल इतनी सी आई, क्योंकि मृत्यु का डर अगर आप देखें, एक पशु, एक जानवर को अगर आप देखें, एक छोटा बकरी का बच्चा, बकरी, भेड़, इसका बच्चा छोटा, अगर छत पर, कोई भी बच्चा क्यों ना हो, छत पर हो अगर, इनका बच्चा, ये पशुओं का, जानवरों का, ये भी छत से कूदते नहीं। मृत्यु का डर इनमें भी होता है, हर जीवों में जिसमें प्राण है। ये जो प्राण होते हैं आपके, ये खुद ब खुद इतना समझते हैं, इतना जानते हैं। मृत्यु का डर इनके भीतर होता। आखिर क्यों? ये प्राण है हमारे भीतर जो छटपटाते हैं, जो डरते हैं, जो जानते हैं इस चीज को कि मृत्यु हो सकती है। ये मृत्यु का इतना डर होता क्यों? इसका मनुष्य के लिए मृत्यु का इतना डर क्यों? क्योंकि मनुष्य तो सबसे बुद्धिमान माना गया। मनुष्य होना, कई जीवों की यात्रा के बाद ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन मिलता है। तो मनुष्य के जीवन में भी मृत्यु का इतना डर क्यों? वो इसलिए कि हम शरीर से ऊपर कुछ जानते ही नहीं। जो शरीर की सीमाओं में ही बंधा है वो मृत्यु से डरेगा, बहुत अधिक डरेगा। डर तो क्योंकि सभी को लगता है, और बात मृत्यु की हो तो ये तो खत्म हो जाने जैसी बात है, क्योंकि सब कुछ मिटता है मृत्यु। ये जो है अभी, ये जो जिस रूप में है, ये उस रूप में नहीं रहेगा। मृत्यु का अर्थ यही है। मौत का अर्थ है क्या? जिस रूप में अभी आप हैं उस रूप में आप नहीं रह जाएंगे, मिट जाएंगे पूरी तरीके से। यही मृत्यु हुई। तो मृत्यु का डर होना स्वाभाविक है। और कब? जब आपने शरीर से ऊपर, शरीर से परे कुछ जाना नहीं, शरीर से परे की सत्ता का आपको अनुभव हुआ नहीं, शरीर से परे की सत्ता आपके अनुभव में आई ही नहीं, तब तक मृत्यु का डर होना स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आप शरीर हैं तो निश्चित रूप से मरेंगे, मरेंगे यानी पूरी तरीके से मिट जाएंगे, तो डर तो लगेगा ही। अपना अस्तित्व खो देना, इससे बड़ा डर और क्या होगा? यानी जो मैं हूं, जिन गुणों वाला हूं, वो मैं रहूं ही ना, तो डर तो लगेगा ही भाई। मृत्यु का इतना, और ये उसके लिए नहीं, एक तो बेहोशी में भी लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। मतलब उनमें किसी प्रकार के विचार आप सक्रिय कर दें और उन्हें मृत्यु दे दी जाए, वे बड़े हंसते हंसते मरने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें दूसरे ख्वाब, दूसरे सपने दिखा दिए जाए, ये तो बेहोशी की मृत्यु, ये मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु वो है
जो सच में मनुष्य जागा है, जिसने कुछ जीवन जिया है, तो वो निश्चित रूप से है कि मृत्यु से डरेगा। कोई भी प्राणी मनुष्य के अलावा भी हर पशु डरता है, हर जानवर डरता है। क्यों? क्योंकि वे भी शरीर से परे अपने को नहीं जानते। वे नहीं जानते, ये तो ठीक है, उन्हें पता है कि वे मिट जाने वाले, लेकिन हम मनुष्य होते हुए भी नहीं जानते। हमने मनुष्य होते हुए भी शरीर से परे कभी जीवन को अनुभव किया ही नहीं। इसलिए मृत्यु का डर हमें बहुत अधिक होता है। और जिन्होंने जरा सा भी शरीर से परे की सत्ता का अनुभव किया है, घबराते भी हैं, लेकिन फिर उन्हें मृत्यु का उतना डर नहीं रह जाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरा अस्तित्व तो सदा से था, है और रहेगा। और मैं कौन हूँ? शरीर नहीं। मैं कौन हूँ? मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब अर्जुन को भी यही समझाया जा रहा है। अर्जुन के सामने परिस्थिति ये नहीं है कि उसे खुद मारना है, अर्जुन के सामने परिस्थिति ये है कि उसे दूसरे को मारना है। और जिसको वो मारने वाला है वो मैं तो नहीं है, यानी अर्जुन खुद तो नहीं है, लेकिन अर्जुन के सगे संबंधी है। मैं और मेरा, मैं और मोर तोरते माया, जा बस कीनी जीव निकाया। जीव इसी के वश में है। मैं और मेरा, तुम और तेरा, मैं और मोर तोरते माया, जा बस कीनी जीव निकाया। इसी से ये सारा संसार चल रहा है। इसके परे सत्ता को अनुभव किया ही नहीं। और जो इससे परे की सत्ता का अनुभव कर लेता है, इसका दिग्दर्शन कर लेता है, मैं और मेरा से परे। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से यही कह रहे हैं, अर्जुन ये आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है, न इसे वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अर्जुन, कोई शस्त्र इसे छेद नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती। ना हन्नते हन्नमाने शरीर। ये अर्जुन, आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है, मरे न मारा जाए। तो जिसने ये इसलिए कहा गीता मृत्यु के समय नहीं, गीता जीते हुए हमें सुननी चाहिए, जीते हुए जीवन में लानी चाहिए, अपनानी चाहिए। जरा सा भी आप इसका सुनेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन अगर आप कर लेते हैं, तो कम से कम मृत्यु का इतना डर तो नहीं रह जाएगा। ये जो बार बार हमें मृत्यु का डर लगा रहता है, ये जो बड़ा भय रहता है मृत्यु का, और सच में जो होश पूर्वक नहीं जी रहे उनको भी डर नहीं होता। उन्हें तो ऐसा लगता है अरे हमें कहाँ मरना। जब कोई मेरा जाता है, मैं तो नहीं गया लेकिन कोई मेरा आसपास का चला जाता है, तब थोड़े से झकझोरते, तब थोड़ा सा जीवन में झटका लगता है और पता चलता है कि मृत्यु मुझे भी एक दिन जाना है। तब पता चलता है कि मृत्यु से तो हमें गुजरना ही। तब फिर डर लगता है, तब फिर भय होता है। तो इतने अगर आप भय से बचना चाहते हैं, इतने डर से बचना चाहते हैं, और सच में सजग होके अपने जीवन को उद्देश्य, जीवन का होना सार्थक करना चाहते हैं, तो आपको जरूर से, और कुछ अगर आप ना भी करें तो गीता सुगीता कर्तव्यम कि मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मान विनिश्रते। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, सभी शास्त्रों का सार है। इस गीता को आपको जरूर सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, समझने का प्रयास भी करना चाहिए। संतों, किसी संत की शरण में, जो सच्चा सत्य का जानकार हो, उसकी शरण लेनी चाहिए। और कुछ भी ना कर सकें तो हृदय स्थित अपने भीतर तो इतना तो प्रयास कर ही सकते हैं। सांसें बड़ा सरल माध्यम है जुड़ने का, जरा जुड़े इनसे। कुछ समय प्रातः सायंकाल में कुछ समय जरूर दें, अपनी सांसों से जुड़ें, भीतर बैठें, देखें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आप कैसे आप अपने को इतना सजग बनाएंगे, थोड़ा सा भी जागरूक बनाएंगे, तो मृत्यु का डर चला जाएगा और वास्तविकता क्या है ये धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएगी।
बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आई वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।